हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम आईएलडी जो है सीरीज ऑफ लोडिंग जब थी, कंसंट्रेटेड लोड था सीरीज। तो उस केस में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के पोजीशन थे लोड के। जैसे रोल कर रहा था राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, जब रोल कर रहा था कोई लोड, तो देखिए पर्टिकुलर अगर गिवन कोई पॉइंट है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आप बोले भी थे कि 20-50 मीटर का स्पैन था, 20 मीटर पे अगर लेफ्ट से 20 मीटर पे आपको पता लगाना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स, निगेटिव शियर फोर्स एज वेल एज पॉजिटिव शियर फोर्स। और आपको ये भी पता लगाना था कि वैसी पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर ऑफ बीम या ऑफ स्पैन कितना होगा। ये सब चीज़ें जो है बताएं कि कैसे कैसे निकालना है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके। और आगे बात होगा जिस पर नहीं हुआ था। तो मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कोई एक नया एक न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, सारे डेटा गिवन होंगे, और डेटा के कारण से हम एक वैल्यू लेकर आएंगे। तो वैल्यू से आपको समझ में आएगी कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करनी होगी और किसी पॉइंट पे कैसे निकालना होगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है, ए ट्रेन ऑफ व्हील लोड ऑफ ट्रेन ऑफ व्हील लोड consist 6 is rolling over the span of तो ये हमारा ए ट्रेन ऑफ व्हील लोड consists 6 wheel load as shown in figure moving over the span, moving right from left, ट्वेंटी मीटर। इसको कर दे ओवर द स्पैन ऑफ 20 मीटर, फाइंड मैक्सिमम shear force and bending moment at 7.5 meter apart from लेफ्ट सपोर्ट। अब जो आपको अब जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो आपका 6 व्हील लोड दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ। क्वेश्चन W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। अब देख लेते हैं इसकी बीच की दूरी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। तो इसके क्वेश्चन में जो हमारा है W1 की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन, W2 की वैल्यू है 110 किलो न्यूटन, फिर 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन। ये हमारी वैल्यू गिवन है। और जो इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा
ये है 2.5 मीटर W1 टू W2, 3 मीटर है W2 टू W3, 2 मीटर है W3 से W4, W4 से W5 2.5 मीटर, W5 से W6 जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा इतना डिस्टेंस है। ठीक, स्पैन का जो हमारा लेंथ है वो स्पैन का लेंथ है 20 मीटर। आपसे पूछा गया है कहाँ पे 7.5 मीटर कोई पॉइंट है, वहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम चलेंगे। ये आर बी है और ये आर है। ठीक है, तो आपसे इसी पॉइंट सी पे पूछा गया है मैक्सिमम शियर फोर्स। तो मैक्सिमम शियर फोर्स में क्या क्या आएगा आपका, मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स सी पर। और बेंडिंग मोमेंट पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा सी पर। तो वो चीज़ें आपको निकालना है। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, एक बार डेटा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या डेटा यही गिवन है आपको। तो डेटा हमारा सही है, डेटा यही है, गिवन है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एवरेज लोड पर स्पैन। ठीक है, तो टोटल लोड पहले देखते हैं कितना है। अभी सबकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पड़ेगी बताएंगे। टोटल लोड हमारा कितना है 40 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ये हमारा टोटल लोड है। तो टोटल लोड हमारा हो गया 350 किलो न्यूटन। स्पैन लेंथ है हमारा, स्पैन लेंथ हमारा 20 मीटर है। हाँ, तो हम अगर एवरेज लेंथ निकालते हैं, एवरेज लोड ऑन स्पैन, मतलब अगर यूडीएल के टाइप का अगर ट्रीट करें 350/20, मतलब ये हमारा होगा 70.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये यूडीएल टाइप का रिजेक्ट करेगा। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, क्यों पड़ेगी मैं बताऊंगा आगे। एक एक चीज़ समझिए। अब सबसे पहले ये जो मूव कर रहा लोड, ये आप देखोगे क्वेश्चन में तो क्या लिखा है, राइट फ्रॉम लेफ्ट, रोलिंग ओवर द स्पैन राइट फ्रॉम लेफ्ट। राइट फ्रॉम लेफ्ट नहीं है, राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो आप साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स डिटरमाइन किया जाए। तो साइन कन्वेंशन अगर देखा जाए हम, तो ये मैक्सिमम अगर पॉजिटिव शियर फोर्स की बात करें तो पॉजिटिव शियर फोर्स का ये कंडीशन होता है, पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए अगर किसी सी पॉइंट पे निकालना है तो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड के टोटल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो अपवर्ड होना चाहिए, तब पॉजिटिव शियर फोर्स आता है। इसके मतलब क्या है कि टोटल जो लोड हो वो टोटल लोड कहाँ हो, सी के जस्ट लेफ्ट राइट साइड में, तभी सी के लेफ्ट साइड में आर ए होगा। और आर ए की टेंडेंसी क्या होगी, अपवर्ड वाली, तभी होगा ये लेफ्ट पोर्शन में, और तभी ये होगा हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स। तो लिखोगे consider all the wheel load at just right to the point C। अब पॉइंट सी जानते ही हो, जो क्वेश्चन में पूछा है वो है मतलब पॉइंट सी 7.5 मीटर दूर है। ठीक है, तो सारे व्हील लोड जो है हम पॉइंट सी के राइट साइड में रखें। तो मैं देखो इन दिस केस फिगर भी बनाना पड़ेगा, मैं फिगर बना के बताता हूँ।
ये हमारा ऐसे होगा, सारे के सारे व्हील लोड अगर सी के राइट साइड में रहे तो इसके मतलब जो है W1 होगा वो सी पर होगा, ठीक है। तो W1 मतलब कितना, 40 किलो न्यूटन, W2 हमारा है 110 किलो न्यूटन, इसके बीच का डिस्टेंस है 2.5 मीटर में, यह सब कुछ, ये 3 मीटर है, W3 है 50 किलो न्यूटन का, इसके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। फिर हमारा है 50 किलो न्यूटन का, इसके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। फिर हमारा है 2.5 मीटर, फिर 50 किलो न्यूटन, और फिर जो हमारा एक 50 किलो न्यूटन और है जो 2 मीटर दूर है, 50 किलो न्यूटन। तो इतने हमारे लोड हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोड हो गए। तो कितना दूर होगा इधर से, ये होगा हमारा टोटल डिस्टेंस जो होगा, ये होगा 5.5, 5.5, 7.5, 10 और 12। तो मतलब यहाँ 0.5 डिस्टेंस हमारा बचेगा। ये हमारा डिस्टेंस कितना बचेगा, 0.5 मीटर। यहाँ होगा RB और ये हमारा होगा RA, ठीक है। तो ये केस अगर है सी पॉइंट पे, अगर हमें निकालना हो शियर फोर्स, इन दिस केस शियर फोर्स एट सी जो भी होगा वो पॉजिटिव भी होगा, वो किसके बराबर होगा, RA के बराबर होगा। RA के बराबर होगा ना, इसके इस तरफ खाली RA बराबर होगा। अब RA की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो RA की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सारे मोमेंट सबको B के अबाउट सबको मोमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पहले आता हूँ, मोमेंट को 0 मान लें। अब इस केस में क्या होगा, RA इंटू 20 माइनस 40 इंटू ये डिस्टेंस हमारा, टोटल डिस्टेंस 12.5 है, 12.5 माइनस 110 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा। अब ये डिस्टेंस में आपको ये 10 हो जाएगा, ये टोटल 10 डिस्टेंस है 10 मीटर माइनस 50 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 13 मीटर घटा दो, मतलब 7 माइनस 50 इंटू 7 में से 2 और घटा दो 5 माइनस 50 इंटू, अब 5 में से ये घटा दो 2.5 हो जाएगा, माइनस 50 इंटू ये डिस्टेंस 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो यहाँ से जो RA की वैल्यू हमारी आगे निकल के आ रही है, देख लेते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी RA की वैल्यू आ रही है 117.5 किलो न्यूटन, और यही है हमारा शियर फोर्स एट सी, ठीक है। एक वैल्यू हमारी आ गई शियर फोर्स सी का पॉजिटिव 117.5 आ गई पहले ट्रायल में। ये समझ लीजिए कि ये था हमारा ट्रायल 1 था हमारा, ठीक है। अब ट्रायल 2 में कंसीडर क्या करेंगे, ट्रायल 2 में कंसीडर करेंगे कि W2 इज एट पॉइंट C एंड all the forces except W2 is over पॉइंट C, मतलब कि राइट पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस के लिए हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं इधर। अब केस 2 ऊपर आते हैं, ऊपर लिखते हैं दूसरा वाला कंडीशन क्या है, ट्रायल 2 का कंडीशन। ट्रायल किस लिए कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव शियर फोर्स है तो इसलिए ट्रायल करना पड़ रहा है कि भाई पॉजिटिव शियर फोर्स मेंटेन रहे, तो उसी के बेसिस पे हम ट्रायल भी करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे ट्रायल 2। ट्रायल 2 में जो है हम क्या कंसीडर करें, कंसीडर लोड W2 इज
at C and remaining after W2 is over point C, मतलब राइट पोर्शन की, मतलब सारे के सारे राइट पोर्शन में है, मतलब कि कुछ अब इसका फिगर में बनाऊं, इसका फिगर बना रहे हैं, आपसे सी पॉइंट पे पूछा है, तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, पहले आर ए यहाँ होगा, आप कह रहे हो कि जो W2 है ये वाला, ये होगा C पर, मतलब 110 किलो न्यूटन C पर होगा, और W1 इसके जस्ट इस तरफ होगा, तो 2.5 मीटर पे कितना 40 किलो न्यूटन का, ठीक है, और बाकी इस तरफ ही है जैसे था पहले, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, कितने हो गए, एक और होगा 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन, ठीक है, ये 2.5 हो गया, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2.5 मीटर, और ये 2 मीटर, बचेगा इधर 2.5 मीटर दूर, ये हो गया RB, ठीक है, ये हमारा है ट्रायल 2। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि ट्राई करिए, पहला कंडीशन लेके चलिए कि सी पर ये सारे राइट में है, एक बार ये चलिए कि कोई एक इधर आ गया, बाकी सब राइट में ही है, तो यही कंडीशन है कि एक इधर आ गया 40 को पार कर गया, बाकी राइट में है। देखते हैं क्या 117 से ज्यादा आता है, अगर 117 से ज्यादा आता है तो इसके मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी विल बी फ्रॉम देयर, will be the value of maximum positive shear force will be from there, ठीक है, तो ये देख लिया जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो होगा shear force at C इज इक्वल टू क्या होगा, ये C पॉइंट पे shear force क्या होगा, ये होगा RA माइनस 40 होगा ना, RA माइनस 40, मतलब कुल मिला के हमको RA निकालना है, समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0 लिखे, यहाँ से RA निकल जाएगा, तो यहाँ से RA होगा RA इंटू 20 माइनस 40 इंटू डिस्टेंस, देखिए कहाँ कितना है, डिस्टेंस यहाँ से 15 होगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस 110 इंटू 12.5 माइनस 50 इंटू 9.5 माइनस 50 इंटू 7.5 माइनस 50 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0। देख पा रहे होंगे आप लोग ये कैसे कैसे हमने किया है, यहाँ से एक लोड, दो लोड, तीन लोड, चार लोड, पांच लोड, छह लोड, छह लोड के लिए वो है मोमेंट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ से RA की वैल्यू पहले निकाला जाए, तो RA की वैल्यू कितनी आ रही है देख लिया जाए, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर से देखिएगा RA की वैल्यू, तो RA की वैल्यू यहाँ से आ रही है 161.25 किलो न्यूटन, ये हमारी RA की वैल्यू आ गई। तो आप देखोगे शियर फोर्स एट C विल बी 161.25 माइनस 40 विच गिव्स 121.25 किलो न्यूटन। अब देखिएगा पहले केस में 117 आया था, दूसरे केस में 121 आया, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जैसे ही लोड, एक लोड आया W1 का क्रॉस कर गया, वैसे वैसे पॉजिटिव शियर फोर्स जो C पे था वो हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले केस में 117 था, दूसरे केस में 121 आ गया, तो क्यों ना एक ट्राई और कर लिया जाए, हो सकता है ट्रायल 2 में इससे भी, ट्रायल 3 में इससे भी ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो ट्रायल 3 अब करते हैं, ठीक है, ट्रायल 3, ट्रायल 3 में क्या करेंगे,
let us consider W3 at C and W4, W5 and W6 is far away from C in राइट पोर्शन में बने हुए हैं बाकी के। ठीक है, ये समझ रहे होगे कैसे लिखा, क्या लिखा गया है। इस केस के लिए अगर हम फिगर बनाए यहाँ पे फिर से, तो इस केस के लिए फिगर बनेगा जो हमारा 7.5 मीटर पे आपको निकालना है, पॉइंट सी है यहाँ पे, सी पॉइंट। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि अब आप कह रहे हो कि दो लोड इधर क्रॉस कर गए, अब तीसरा लोड इस पे है, तीसरा मतलब 50 किलो न्यूटन का लोड है, और दूसरा लोड है 110 किलो न्यूटन का, 3 मीटर दूर आ गया, इधर 3 मीटर दूर आ गया 110 किलो न्यूटन का, और उससे 2.5 मीटर दूर आ गया ये वाला कौन सा लोड, 40 किलो न्यूटन का। तो इधर गैप कितना बचा होगा, 7.5 में से 5.5 चला गया, 2 मीटर इधर गैप बचा। ठीक, अब 1 2 3 लोड आ गए, W1 W2 W3। अब W4 इधर आपका गया है 2 मीटर दूर 50 किलो न्यूटन का। उसी तरह W5 भी आपका गया है 2.5 मीटर दूर 50 किलो न्यूटन का। उसी तरह फिर W6 गया होगा 50 किलो न्यूटन, ये गया है आपका 2 मीटर दूर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब टोटल सी पॉइंट से इन सब की यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 12.5, इसमें से 2 2 4 और 2 6 6.5 हो गया, खत्म। तो बचा इसके मतलब ये है 6 मीटर दूर होगा। जरूरत इसलिए पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं 6 मीटर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपका मोमेंट लेके आगे निकालना है। अब इस केस में जो है शियर फोर्स है सी क्या होगा, उस फिगर के अकॉर्डिंग आप बताइए कि शियर फोर्स जो है सी पे क्या होगा। सी पे शियर फोर्स क्या होगा, सी पे जो शियर फोर्स होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में 1 2 3 फोर्स पड़ रहा, तो होगा हमारा शियर फोर्स एट सी इक्वल्स टू होगा आर ए माइनस 40 माइनस 110, मतलब आर ए माइनस 150, आर ए माइनस 150, ये हमारा शियर फोर्स सी पे होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आर ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, समीशन एम बी इज इक्वल टू 0 विच गिव्स आर ए इंटू 20 माइनस 40 इंटू 18, उधर से ले रहा हूँ 40, उधर से 18 दूरी पे है क्योंकि 2 मीटर इधर से है, तो 18 मीटर उधर से होगा। देखते रहिएगा फिगर के हिसाब से, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 110 इंटू ये इधर से कितना होगा, इधर से ये 2 2 4 4.5 मीटर पे है, तो इधर से 15.5 मीटर होगा, माइनस 50 इंटू 15.5, 3 मीटर और कम हो गया तो मतलब 12.5 मीटर, माइनस 50 इंटू, अब 2 कम हो गया 12.5 में से तो 10.5 मीटर, माइनस 50 इंटू, अब 2.5 कम हो गया 10.5 में से तो मतलब 8 मीटर, माइनस 50 इंटू 2 और कम हो गया तो 6 मीटर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से देखते हैं आर ए की वैल्यू कितनी आई। तो यहाँ से आर ए की जो वैल्यू आ रही है आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिएगा। आर ए की वैल्यू आई 213.75, आर ए की जो वैल्यू आ रही है 213.75 किलो न्यूटन आ गई आर ए की वैल्यू। तो शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू इस तीसरे केस में वो कितना होगा, वो हमारा होगा 213.75 माइनस 150, यही था ना शियर फोर्स एट सी की वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में ये आ गया 63.75 किलो न्यूटन, ये हो गया शियर फोर्स एट सी।
आपके पास 3 ट्रायल हैं। ट्रायल 1 के लिए RA की वैल्यू, या फिर कह सकते हो कि शियर फोर्स एट C की वैल्यू फ्रॉम ट्रायल 1 आया कितना 117.25, ये पहले ट्रायल में आया। दूसरे ट्रायल में कितना आया, ट्रायल 2 में आया हमारा 121.25, ट्रायल 3 में हमारा आया 63.75। तब आपको मैक्सिमम अगर निकालना हो, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम these 3 trials we concluded that the maximum shear force at C will be कितना होगा, कितना होगा, ये तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 121.25 किलो न्यूटन पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव शियर फोर्स आपका ये आ गया। तो हमने इतना 3 ट्रायल करके पॉजिटिव शियर फोर्स निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे निगेटिव शियर फोर्स, ठीक है ना। ऐसे ही ट्राई करके निगेटिव शियर फोर्स निकालेंगे, जैसा कि आपको साइन कन्वेंशन का पता है कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना होता है। तो साइन कन्वेंशन का यूज करके हम निगेटिव शियर फोर्स निकालें, तो इसको मिटा के हम निगेटिव शियर फोर्स में बता रहा हूँ। तो निगेटिव शियर फोर्स में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव शियर फोर्स किसी सेक्शन में कब होता है, ठीक है। तो वो वाला केस यहाँ पे फॉलो करेंगे और उस केस के हिसाब से देखेंगे कि निगेटिव शियर फोर्स जो है कितना आएगा, मैक्सिमम कब होगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ निगेटिव शियर फोर्स एट C, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, निगेटिव शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये कहता है ये चीज, ये राइट है ये लेफ्ट है, कहता है कि राइट साइड किसी सेक्शन में अगर निगेटिव शियर फोर्स तभी डेवलप होगा, किसी C पॉइंट पर निगेटिव शियर फोर्स तभी डेवलप होगा जब उसके राइट साइड के सारे फोर्सेस के अलजेब्रिक सम का वैल्यू कैसा हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तब होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में होने के लिए क्या होना चाहिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पहले मैं बना दूँ C पॉइंट है, ये A है, ये B है, कुछ ऐसा हो कि सिर्फ RB ही आए इस तरफ, C के इस तरफ RB आए, तभी तो अपवर्ड होगा, तब निगेटिव होगा। इसके मतलब क्या है कि सारे जो 6 लोड आपके पास थे वो 6 लोड किस तरफ हो, C के लेफ्ट साइड में हो। तो लिखो निगेटिव शियर फोर्स will be developed at C when all the forces will be acted at left side from C से सारे फोर्स लेफ्ट साइड में एक्ट करेंगे, तब जो है C पे निगेटिव शियर फोर्स डेवलप होगा। इसके मतलब क्या है कि W6 जो है यहाँ है, W5 यहाँ है, W4 यहाँ है, W3 यहाँ है, W2 यहाँ है और W1 यहाँ है, कुछ ऐसा है। इसकी दूरी कितनी है डजंट मैटर अभी फिलहाल। तो इस केस के लिए जो होगा
शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू होगा आरबी के बराबर और होगा निगेटिव। अब आरबी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा जाए, जीरो करा जाए। इसकी वजह से आरबी इंटू 20 माइनस W6 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए कितना है, मैं भी भूल गया। ये था, ठीक है। बाकी इसकी वैल्यू आप जान ही रहे हो, फिर लिख देना हो। चलिए, W1 की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन, W2 की वैल्यू है 110 किलो न्यूटन, W3 की वैल्यू है 50 किलो न्यूटन, W4 की भी यही वैल्यू है, W5 की भी यही वैल्यू है, W6 की भी 50 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं ए पर, तो आर बी इंटू 20 माइनस W6 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा इधर से 7.5 माइनस W5 इंटू 7.5 में 2 घटा है 5.5 माइनस W4 इंटू 5.5 में से 2 चला गया 3 माइनस W3 इंटू अब 3 बचा था, अब 2 चला गया 1 माइनस W4 सॉरी W2 इंटू 1 बचा था, मतलब 1 के बाद ये सब चले गए उधर, 7.5 मीटर दूर था, तो ये होगा 2 2.5 4.5 तो 5.5 3 8.5, मतलब कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है, कॉम्बिनेशन एक बार और अच्छे से बना दिया जाए। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना है W6 से 2 मीटर, टोटल है 7 मीटर। सी पॉइंट कहाँ है, सी पॉइंट हमारा 7.5 मीटर दूर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा 2 मीटर और गया 5.5, 2.5 मीटर गया तो कितना हो गया 3 मीटर बचा जगह, 3 में से 2 मीटर चला गया, बचा 1 मीटर। इसके मतलब ये दोनों लोड जो है बाहर चले गए, बचा क्या लोड, आरे यही काम करेगा, ठीक है, 1 मीटर दूर इधर, और वो दोनों लोड इधर चले गए हैं। तो इन दोनों लोड का कोई मतलब नहीं है, W2 और W3 का इस केस में W1 W2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोड बाहर निकल चुके हैं। यही इतने लोड इस तरफ है और बना रहना है इसी तरफ, तभी वो निगेटिव शियर फोर्स डेवलप हो पाएगा, ठीक। अब क्या किया जाए, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब देखोगे तो आरबी की जो वैल्यू आ रही है, आरबी की वैल्यू एक बार देख लिया जाए। तो जो हमारी आरबी की वैल्यू आई वो आई 42.5 20 किलो न्यूटन है। यही क्या है, शियर फोर्स एट सी, और यही है हमारा निगेटिव शियर फोर्स। अब आप कहोगे कि सर एक ट्राई और किया जाए, तो ट्रायल में क्या करोगे कि मानोगे कि W6 इधर हो जाए और बाकी W5 सी पे पहुंच जाए। उस केस में जैसे इधर करोगे, क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है, आप करके देख लीजिएगा ट्राई टू, इससे कमी वैल्यू आएगी, 42.5 से निगेटिव शियर फोर्स कम आएगा। मतलब मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स जो सी पे है, मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू होगा 42.5 किलो न्यूटन। समझ गए, आप ट्राई करके देखिएगा, दूसरा ट्रायल जैसे पहले हम किए थे, इससे कमी आएगा, इसलिए हमने इसी को डायरेक्ट एडाप्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब शियर फोर्स आपने निकाल लिया, आपने शियर फोर्स की वैल्यू आपने निकाल ली। अब जो आते हैं हम मैक्सिमम शियर फोर्स एनीवेयर ऑफ द बीम, ये आप चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी अब मैक्सिमम, अब आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट निगेटिव और पॉजिटिव जो भी होता हो, आपको पता है पॉजिटिव ही होगा, वो कितना होगा, ठीक है, ये निकालेंगे सी पॉइंट पे, और फिर निकालेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूरे सेक्शन पे कितना होगा। ये दोनों चीज़ें हम निकालेंगे। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताते हैं आपको।
तो वॉइस क्लियर नहीं था, तो अभी हम फिर से इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हम जब मैक्सिमम जब शियर फोर्स हम निकाले थे, मैक्सिमम शियर फोर्स हमने निकाला, मैक्सिमम निगेटिव और पॉजिटिव शियर फोर्स निकाल लिया था। और मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव शियर फोर्स निकालने के बाद हम आए थे कहाँ पे, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं थी इसलिए हम पहले पीछे वाली चीज़ों को एक बार और मैं रिवाइज करूँगा, उसके बाद से जो है आगे बढ़ूँगा। तो हम देखे थे कि शियर फोर्स मैक्सिमम और शियर फोर्स निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैक्सिमम हमने निकाल लिया था। अब अगर हमें बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम चाहिए इन द केस ऑफ सीरीज लोड, सीरीज लोडिंग है, 6 लोड है, कैसे पता चलेगा कि पॉइंट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, कौन सा लोड दाएं तरफ रहे, कौन सा बाएं तरफ रहे, कितना लोड दाएं रहे, कितना लोड बाएं रहे, ये चीज हमें अगर नहीं पता रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि सी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। इसके लिए हमने बताया, शायद उस समय आवाज कट गई थी, तो हमने बताया उस टाइम समय कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किसी पॉइंट पे अगर पता करना हो तभी होगा जब उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट पोर्शन का एवरेज लोड और राइट पोर्शन का एवरेज लोड उस पूरे स्पैन के एवरेज लोड के बराबर हो। मतलब अगर मान लीजिए ये मगर 1 2 3 4 5 6 सीरीज लोड है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे सी है, किसी पॉइंट सी है, तो सी के ये लेफ्ट पोर्शन का एवरेज लोड इज नथिंग बट है टोटल लोड डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस ऑफ दैट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन के एवरेज लोड दोनों बराबर होना चाहिए, किसके, पूरे के पूरे एवरेज लोड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता लगाए हैं हम कैसे, हम ये पता कर कैसे लगाए हैं, हम इस तरीके से लगाए हैं कि एवरेज लोड, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, एवरेज लोड ऑफ लेफ्ट पोर्शन, फिर से लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू होना चाहिए एवरेज लोड ऑफ स्पैन, इसके बराबर होना चाहिए। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस पोर्शन पे चाहिए तो, जिस पोर्शन पे मतलब पोर्शन सी पे, ठीक है, तो एवरेज लोड ऑफ लेफ्ट पोर्शन, एवरेज लोड इज नथिंग बट है एवरेज टोटल लोड ऑफ लेफ्ट पोर्शन अपॉन लेंथ ऑफ द लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन का लेंथ कितना है, सी पॉइंट पूछा था, लेफ्ट पोर्शन का लेंथ है 7.5। ये होना चाहिए एवरेज लोड ऑफ स्पैन के। एवरेज लोड ऑफ स्पैन मतलब एवरेज लोड ऑफ स्पैन, अगर आपको याद है कि इस न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में आपने निकाला था, फिर से आप निकालने की समीशन ऑफ W अपॉन L। समीशन ऑफ W मतलब 350 आया था, आप देखे होंगे, L की वैल्यू 20 आई थी, इसको दोनों को किए थे तो 17.5 आ रहा था। अब अगर ये निकालें लेफ्ट पोर्शन का टोटल लोड निकालेंगे तो ये 161.525 आ रहा है किलो न्यूटन में, क्या टोटल लोड लेफ्ट पोर्शन का, ये आ गया। तो इसके मतलब लेफ्ट पोर्शन में इतना लोड रखना है कि उसका एवरेज लोडिंग 161 हो। तो हमारे कितना रखा जाए, एक है 40 का, एक है 110 का, बाकी 50 50 50 50 के हैं। तो दो लोड हम देखें कि दो लोड अगर लेफ्ट तक रहे तो ये हो जाएगा 150, तो इसके मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये शायद 150 140 के करीब में आ रहा था ये वैल्यू। अभी आप इसको कर लीजिएगा यहाँ से मल्टीप्लाई, तो पता चल जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो आप दोनों, हमको कंक्लूजन हमको ये निकल के आया कि कुछ अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सी के यहाँ पे 110 हो, यहाँ पे 40 हो, बाकी 50 वाले सब इधर। ठीक, ऐसे हो, मतलब 2 3 2 2.5 2 और ये 3 और ये RB, कुछ ऐसा हो। तो इस केस में जो है, जो भी सी पे बेंडिंग मोमेंट आएगा वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा RA इंटू ये डिस्टेंस जो कि है 7.5 माइनस 40 इंटू ये डिस्टेंस जो कि है हमारा 2 मीटर। तो इसके लिए RA निकालना पड़ेगा। RA कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0 गिव्स RA इंटू 20 माइनस 40 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा जो भी घटा 15 है, 2.5 था, ये 15 माइनस 110 गुणे ये कितना होगा हमारा 12 माइनस 50 गुणे 10 माइनस 50 गुणे 7.5 माइनस 50 गुणे 5.5 माइनस 50 गुणे 3, ये होगा इज इक्वल टू 0 से RA पता लग जाएगा। और RA से पता लग जाएगा
तो बेंडिंग मोमेंट MC पे क्या हो जाएगा, RA इंटू कितना बताए हो 7.5 माइनस 40 इंटू 2.5, ये होना था ना। तो RA की वैल्यू जो भी आई उसमें 7.5 का मल्टीप्लाई 40 गुणे इतना इज इक्वल टू आ गया जो भी वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट C पे पता लग गया। ये तो पता लगा C पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो कि अभी बता रहा था, शायद वॉइस की क्लियरेंस नहीं थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। अभी हम अब बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की। एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे कि एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, वो कहाँ पे होगा। क्योंकि आपको पता है एक चीज मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाते हो तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ। अब एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि जब बेंडिंग मोमेंट आप डायग्राम बनाते हो तो किसी भी पॉइंट, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा पैराबोला हो जाता है, ठीक है, या तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होता है ना। तो देखे होगे कि हर पॉइंट पे मैक्सिमम, देखो यहाँ कोई पूछे कि सी पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, तो सी पे बेंडिंग मोमेंट बता तो दोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट उस पूरे स्पैन के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो। देख रहे हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ आ रहा है, कहीं और है, और वो कितना आ रहा है, इतनी उसकी उसका ऑर्डिनेट इतना है, ठीक है ना, ये इसका ऑर्डिनेट है, और वो दूरी भी कुछ और है। ये दूरी मान लीजिए 7.5 पे आपसे पूछा गया, 7.5 पे आपने MC निकाल लिया, लेकिन अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, और कितना होगा, ये भी दो चीजें पता लगानी है। तो दो चीजों के लिए आपको समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा दो चीजों के लिए। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, देखिए सीरीज लोडिंग है तो पता नहीं है कि कौन सा लोड दाएं रहे कौन सा बाएं रहे, कि जो हम जहाँ जानते हैं जहाँ चाह रहे हैं वहीं हो। तो इसके लिए आपको एक फिगर में बता रहा था कि मान लीजिए लोड है 1 2 3 4 5 6 लोडिंग है, ठीक है। तो लोडिंग का कुछ सेंट्रोइडल होगा, इसका सेंट्रोइडल मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, इसका सेंट्रोइडल होगा जहाँ पूरा का पूरा एक्ट कर रहा होगा लोड, और इस पूरे स्पैन का सेंट्रोइडल L/2 पे होगा। तो इसका L/2 इसका सेंट्रोइडल स्पैन का और इस लोड का सेंट्रोइडल दोनों इक्वी डिस्टेंस पे किसी रेफरेंस पॉइंट के होने चाहिए। मान लो अगर आप कह रहे हो कि पॉइंट 3 पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मतलब W के जस्ट नीचे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब आप कहोगे कि सर W के नीचे कैसे होगा, तो आपको पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब भी होता है तो किसी लोड के जस्ट नीचे ही होता है, ये बात आपको पता है। जैसा कि एक आपको एक क्वेश्चन बता रहा था, अगर ऐसा है और जो है टोटल L है, तो RA कितना होगा W/2 और RB कितना होगा W/2। तो इस केस में अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए तो आपका जवाब होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए तो आपका जवाब होगा WL/4। तो WL/4 कैसे आया, RA इंटू L/2 से आया, मतलब कहाँ हुआ MC पे। MC ही होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, MC मतलब C पॉइंट पे ही लोड लगा था। अगर मान लीजिए अब अगर ये ऐसा केस नहीं रहता, ऐसा केस रहता कि ये L/2 नहीं है, अब ये है A और ये है B, तब मैं पूछूं कि बताइए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो आप अगर जानते होगे स्ट्रक्चर एनालिसिस को तो कहोगे WAB/L होता है, ठीक है, ये होता है। इस केस ये जो केस है WAB/L, तो आप देखोगे कि ये भी आया हमारा कैसे है, हमारा इसी के जस्ट नीचे आया है। अगर इसको निकालोगे तो RA इंटू ए, जब RA इंटू ए करोगे, क्योंकि ये RA की वैल्यू, इस केस में RA की वैल्यू आएगी WB/L और ये RB की वैल्यू आएगी WA/L, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट C पे निकालना होगा तो क्या लिखोगे RA इंटू ए, तो RA इंटू ए मतलब WB/L इंटू ए मतलब WAB/L, इधर से भी वही करोगे तो RB इंटू बी मतलब WA/L इंटू बी मतलब WAB/L। मतलब आप कंक्लूजन निकाले कि सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड अगर है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जस्ट उसके नीचे आएगा। लेकिन इस केस में क्या है, सीरीज ऑफ पॉइंट लोड है, सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, तो इस केस में क्या किया जाए, इस केस में कहाँ होगा, तो इस केस में जो है क्या होता है कि जो सेंट्रॉइडल हो, टोटल लोड का सेंट्रॉइडल हो, और ये जो पूरे स्पैन का सेंट्रॉइडल हो, पूरे स्पैन का सेंट्रॉइडल टोटल लोड के सेंट्रॉइडल को किसी रेफरेंस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे बांटता हो। मतलब अगर
सबमिशन ऑफ डब्ल्यू यहाँ आया सेंट्रोइडल सी जी ऑफ लोड, सी जी ऑफ लोड अगर यहाँ है और W3 यहाँ है और आप कह रहे हो कि यहीं आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये यहाँ तब आएगा जब L/2 मतलब 10 मीटर होगा ना, L/2 इस केस में 10 मीटर कहाँ लाई करे, 10 मीटर लाई करे इसके सेंट्रोइडल से इसके बीच में, बिल्कुल तब अगर ऐसा अरेंजमेंट आप बनाओगे, एक बार ऐसा अरेंजमेंट बना के उसके बाद यहाँ पे आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस रिफरेंस लाइन के नीचे निकाल लोगे, क्योंकि लोड के नीचे ही निकालोगे। एक्चुअल में होना तो यहाँ चाहिए सेंट्रोइडल पे, होना तो यहाँ चाहिए यहाँ पे, लेकिन चूंकि वहाँ अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कोई लोड है ही नहीं, और जहाँ कोई लोड नहीं होता वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा ही नहीं, आएगा या तो इधर या तो इधर। तो अगर सेंट्रोइडल, अगर इस पूरे के सेंट्रोइडल अगर या इधर है 10 इसके पार है तो इसके नीचे आ सकता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और स्पैन का आधा मतलब सेंट्रोइडल ऑफ स्पैन अगर इसके इस तरफ है तो इसके नियर बाय मतलब W3 के जस्ट नीचे मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये कितना आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल से बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो ऐसे भी बड़ा हो जाएगा तो आपको फिर आपको सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगेंगी, तो अगले वीडियो में इसको देखेंगे कि सीरीज या पॉइंट लोड हो, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि सीरीज या पॉइंट लोड हो, वहाँ पे एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, किस सेक्शन पे होता है, उसकी लॉजिक क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे पता चलता है कि उसका लोकेशन एग्जैक्ट कितना होगा, और एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से तब कितना एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड होगा उस एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट का, वो हम अगले वाले उसमें देखेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।